जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक दिव्य और अलौकिक महायज्ञ के कलश यात्रा का दर्शन कराने जा रहा हूं। यह एक ऐसी कलश यात्रा होगी जिसमें नर नारी, पशु और गाड़ी भी एक साथ चलेंगे। आपसे अनुरोध है, वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए गजराज यानी हाथी को भी बुलाया गया था। हाथी यज्ञ स्थल पे पहुंच रही थी तो रास्ते में मैंने हाथी को गुड़ खिला के उसका स्वागत किया। आज कलश यात्रा निकलने वाला था और मैं नहा धो के तैयार हो गया था। हमारे घर की एक छोटी बच्ची ने भी कलश को अपने सर पे उठा लिया था क्योंकि ये भी आज कलश यात्रा में भाग लेने वाली थी। हम लोग कलश यात्रा के लिए निकलने वाले थे और ये छोटा बच्चा भी वहाँ पे जाने की जिद कर लिया, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी इसलिए इसे अनुमति नहीं दिया गया और ये निराश होकर घर चला गया। हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी और ये हमारे गांव का काली जी का स्थान है। इस यात्रा में मेरे साथी रजत कुमार और मठेलू था। इस कलश यात्रा की अगुवाई महाबली बजरंगबली और गजानन के स्वरूप हाथी कर रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बालिकाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया है और ये सारी अपनी स्वेच्छा से इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुई हैं। जय श्री राम। अभी यात्रा यह शुरू हुई थी कि परिधि को थकावट हो गया और उसने बोला कि मैं आप लोगों के साथ बाइक पे जाऊंगी और हम लोगों ने उसे बाइक पे बैठाकर यात्रा के साथ निकल लिए। अब मैं आप लोगों का ध्यान इस यात्रा में सम्मिलित हुए वाहनों की तरफ करूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक्टर और ट्राली पे लोग भर भर के जा रहे हैं और इस सारे मालिकों ने अपनी स्वेच्छा से अपने ट्रैक्टर और ट्राली को इस यात्रा में सम्मिलित किया है। इस यात्रा में सम्मिलित हुए सभी वाहन सभी लोगों ने अपनी मर्जी से लाया है क्योंकि यह भी एक तरह से सेवा होती है, इसलिए गांव के सारे लोग जिनसे जो बनता है अपनी सेवा करते हैं। लेकिन ट्रॉली पर मैंने एक बच्ची को देखा जो सेवा में कुछ ज्यादा ही लीन हो गई थी और लगातार अपने इष्ट देवता को प्रणाम कर रही थी। हमारी यात्रा ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ रही थी और इस यात्रा में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चाचा जी सभी बच्चियों को पानी पिला रहे हैं और इसी क्रम में आगे भी बच्चों को मिष्ठान और पानी की व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें भक्तों के लिए गुड़ था और पाउच का पानी था। जब भक्तों के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं थी तो इसमें हाथी कैसे पीछे रह सकता था, इसलिए कुछ भक्तों ने पास में लगे हुए गन्ने को तोड़कर हाथी को दे दिया। हाथी ने भी गन्ने का भरपूर आनंद लिया और यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही थी। साथ में मैं मठेलू और हमारे कुछ मित्रगण यात्रा के साथ साथ ही आगे बढ़ रहे थे और इस यात्रा के बीच हमारा साथ दे रहा था तबाही डीजे, जिसने वाकई में तबाही मचा दिया था और युवाओं के बीच एक अलग जोश पैदा कर दिया था। अब हमारी यात्रा उस नहर पे पहुंच गई थी जहां पर सारे भक्त अपने कलश में जल भरने वाले थे और एक ऐसा स्थान था यहां से कलश में जल भरकर फिर हमारे यज्ञ स्थल पे ले जाया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अभी कच्ची रोड है, यानी कि धूल वाला रोड है और बच्चों ने धूल धक्कड़ का चिंता बिल्कुल नहीं किया और पूरे मस्ती में झूम रहे थे। यहाँ पर भी तबाही डीजे ने अपना कारनामा कर दिखाया था और युवाओं में नाचते नाचते इतना जोश आ गया कि मामला हाथापाई तक आ चुका था। जब तक कन्याएं जल भर रही थी तब तक हाथी महाराज ने अपना पार्किंग स्थान चुन लिया था और बांस के पत्तियों से अपना भोग लगा रहे थे। इस यात्रा में कुछ विशिष्ट मेहमान भी थे जिनके द्वारा ये यज्ञ को सफल किया जा रहा था और इसमें कुछ रीति रिवाज थे जो ये लोग पूर्ण कर रहे थे। और यात्रा को यहाँ रुका हुआ देखकर इस बूढ़े बाबा से भी रहा नहीं गया और ये भी हाथी की पूंछ पकड़ के उतर गए। हरे भरे पीले गेहूं और सरसों के खेतों से निकलती हुई यात्रा बहुत ही शोभनीय लग रही थी। अब हमारी यात्रा लगभग गांव में पहुंचने वाली थी और इसी यात्रा में हमारे गांव के कुछ युवा साथी हमसे मिल गए थे और इन लोगों ने भी यात्रा का भरपूर आनंद उठाया। और इसी दौरान हमें कुछ ऐसे युवा मिले जो गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे कि यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। हालांकि ये चर्चा करते हुए मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि इनमें भी काफी जोश था। दोस्तों, अगर आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ जमकर शेयर करें। और यदि आप करमहा गाँव से देख रहे हैं तो कमेंट में अपने प्यारे गाँव का नाम लिख दें और जमकर शेयर करें वीडियो।